वो मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ। भूख लगी है? उठो। भूख ज़्यादा लगी होगी। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे कुछ खाने का इंतज़ाम करके आता हूँ। ठीक है, ऐसे लेट जाओ जैसे लेटे थे, और कहीं जाना नहीं, ठीक? ऐसे लेट जाओ। पता नहीं पैसे हैं भी कि नहीं हैं। ₹2 में क्या मिलेगा इसके लिए? चलो पार्ले जी ही लेके आता हूँ। अब्बू आप भी खाइए। नहीं नहीं बेटा, आप खाओ, हम खा लेंगे फिर। ठीक है, आप खाओ। अब्बू 3 दिन हो गए, मैंने कुछ खाया नहीं। मैं समझ रहा हूँ बेटा, मुझे कुछ खाने को दो। मैं समझ रहा हूँ बेटा कि तुमने कुछ नहीं खाया है, लेकिन मैं भी क्या करूँ। इस लॉकडाउन ने सबकी हालत ख़राब कर दी है, और तो और गरीबों की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हुई है। हम जैसे मजदूरों के लिए ये लॉकडाउन काल बन के आया है बेटा। फिर भी तुम तो जानते हो ना कि हम लोग खुददार लोग हैं, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। बेटा, मैं तुम्हारे लिए किसी से मांगने के लिए भी तैयार हूँ बेटा, मांगने के लिए भी तैयार हूँ। मांगोगे नहीं तो कभी नहीं मांगोगे। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मांगूंगा नहीं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके लाता हूँ। ठीक है, लेट जा, मैं खाना लेके आता हूँ। लेट। एक तो पहले ही लॉकडाउन ने हालत खस्ता कर दी है, ऊपर से बच्चे को भूख मारे डाल रही है। घर का सामान पहले ही बेच चुका हूँ सब, थोड़ा बहुत कुछ सामान बचा है वो भी ज़रूरत का है। अब बच्चे के पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो करना पड़ेगा। और अब्दुल भाई कहाँ चल दिए? कुछ नहीं, वो ज़रा काम से जा रहा था। अब्दुल भाई क्या बात, बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं यार, परेशान क्या, सब अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, बढ़िया है। और आप खैरियत से हैं? हाँ अब्दुल भाई, अपना क्या, अपने तो ऐशी ऐश है। सरकारी जॉब है, 50,000 रुपया मिलता है, गल्ला अनाज सब भरा पड़ा है घर पर। अगर कुछ ज़रूरत हो आपको तो लेते जाना अनाज वगैरह, घर आना, ठीक है? नहीं आरिफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह दे रहा है, खूब खूब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुक्रिया, आपने पूछा, बहुत बहुत शुक्रिया।
साहब, ये कबाड़ी भाई साहब की दुकान बंद क्यों है? अरे भाई साहब, लॉकडाउन की वजह से दुकान तो बंद है। ऐसा कीजिए, आप घर चले जाइए। कहाँ पे बताएंगे? अरे भाई साहब, ये आगे वाली गली जी, से जी, जी। लेफ्ट हो जाइए, उन्हीं का घर है। ठीक है जनाब, शुक्रिया। जी भाई बताइए। भाई साहब, ये कुछ कबाड़ लाया हूँ, ये रख लीजिए और जो पैसे बने हमारे पैसे दे दीजिए। लॉकडाउन की वजह से माल तो जा नहीं रहा है, जी सप्लाई बंद है, इस वजह से माल ले नहीं रहे। जी। तुम परेशान ज़्यादा लग रहे हो इसलिए ये ले रहे हैं। ये लो 50 रुपये ले जाओ अपना काम। जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है भाई साहब। अब हमारा जुबैर ये पैसे देखकर खुश हो जाएगा। जुबैर, जुबैर देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। जुबैर, ए जुबैर, 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 तूने ये क्या किया, बेवफा बन गया, वादा तोड़ के चल दिया इस तरह राहों में तू आय अल्लाह। मुझे। आय अल्लाह, किसी को इतनी गरीबी मत दे रहा है अल्लाह, को भूखा मर जा मेरा अल्लाह। आगे तू जो आप लोगों निकल। ने शॉर्ट क्लिप इमोशनल स्टोरी देखी है, ये स्टोरी केवल हम लोगों ने आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए बनाई है कि भाइयों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तमाम अमीर भी रहते हैं और उनमें से ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं। उनमें से कुछ गरीब ऐसे होते हैं जिनके पास एक दिन का काम करते हैं तो उसी दिन खाने को रहता है, बाकी दूसरे दिन अगर काम नहीं करते हैं तो खाने को नहीं होता है। भाइयों, इस वीडियो के ज़रिए मैं आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि दोस्तों, आप लोगों के नज़दीक जो गरीब गुरबा लोग हैं, जिनमें से कुछ गरीब ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा खुददार होते हैं, जो 2 वक्त की रोटी या 3 वक्त की या 4 वक्त की नहीं मिलती, फाके कर लेते हैं पर आपके आगे हाथ नहीं फैलाते, या किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, वो इतने खुददार होते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है हम लोगों की कि प्लीज़ उनके पास जाएं, उनके घर पे जाएं और देखें कि उनके वहाँ कुछ है या नहीं है खाने को, वो भूखे तो नहीं हैं। प्लीज़ मेरी आपसे ये गुजारिश है और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप उनके पास पहुँचें। अगर आपको अल्लाह ने इतना दिया है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ आप उनकी मदद ज़रूर करें। बस मेरा आपसे यही कहना है। और उसके बाद अगर आपको ये हमारी शॉर्ट क्लिप इमोशनल स्टोरी लॉकडाउन की पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, और उसके बाद में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।